हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा हूं चैप्टर नंबर 9 क्लास नंबर 10 का इंटरोगेटिव, असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हम एक्सचेंज करते हैं। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो है कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसको नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे चेंज करें। इससे पहले वाला वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि एफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा तुम्हारा असर्टिव टू इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएं। तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, आज हम सीखेंगे नेगेटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। क्लास नंबर 10 का है, चैप्टर नंबर 9 है। तो रूल नंबर 1 कहता है कि जब वाक्य में वी वर्ब या फिर कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब, वी वर्ब इज एम आर या वॉज वर्ब के साथ नॉट दिया हो तो नॉट को हटाने पर वाक्य अफर्मेटिव बन जाता है। कह सकते हैं कि जो वी वर्ब होते हैं 5, या कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब। जो लिंकिंग वर्ब या जो वी वर्ब होते हैं ये इज, एम, आर, वॉज वर्ब, इनके साथ अगर नॉट आता है तो केवल नॉट को हटाने पर ही वाक्य तुम्हारा अफर्मेटिव बन जाएगा। जैसे एग्जांपल लिख देते हैं, राम इज नॉट a good boy। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा नेगेटिव है। कौन सा वाक्य है? नेगेटिव है। इसको हमें बनाना है अफर्मेटिव। तो हमने बताया आपको लिंकिंग वर्ब दे रखा है इज और इसके साथ दे रखा है नॉट, तो नॉट को हटा देंगे, कह सकते हैं राम इज अ गुड बॉय। तो ये बन गया तुम्हारा अफर्मेटिव, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2, जब वाक्य में एचवी दिया हो। अब एचवी कौन से हो सकते हैं? एचवी का मतलब होता है सारी जितनी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, विल, सेल आदि के बाद नॉट दिया हो तो नॉट को हटाने पर वाक्य अफर्मेटिव बन जाता है, अफर्मेटिव बन जाता है। आइए एग्जांपल बनाते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है बच्चों, नेगेटिव है क्योंकि नॉट दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है आर। तो बनाना है आपको यू आर गोइंग टू स्कूल। एनी डाउट? क्लियर हो गया? ये तुम्हारा नेगेटिव था, ये बन गया तुम्हारा अफर्मेटिव। ठीक है, अब अगला रूल ये कहता है कि ये रूल नंबर 2 है और ये रूल नंबर है 3। अगला रूल नंबर ये कहता है कि जब वाक्य में मॉडल
मस्ट और ought to, ठीक है, आदि, और भी हो सकती हैं आदि। के बाद नॉट दिया हो तो उसको हटाने पर वाक्य अफर्मेटिव बन जाता है। कह सकते हैं एग्जाम्पल में, सी कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है बच्चों। इसमें दे रखा है मॉडल वर्ब कैन के बाद नॉट, तो आपको क्या करना है, सी कैन नॉट को हटा देंगे, सिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से हम चीजों को बना सकते हैं और इसको नेगेटिव से अफर्मेटिव बना सकते हैं। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे वाले रूल्स और आपको करा पाऊँ, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और मैं एक और बात आपको बता दूं, मैं आपको करा रहा हूँ यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए प्रिपरेड। तो आप चैनल को अच्छे से वॉच करते रहिए, सारी चीज़ें के वीडियोस आपको मिलेंगे, चाहे वो आपका मैथ का सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, और एसएसटी तक का भी हम आपको सिलेबस देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। क्लास नंबर 10 का पूरा कोर्स आपको हमारे चैनल से प्राप्त होगा, ठीक है। और तैयारी करवाएंगे हम 1 से नंबर 1, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चीज़ों को सीख रहिए। इसको मैं अब रफ कर रहा हूँ ताकि मैं आगे वाले रूल्स भी आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो रूल्स नंबर 4 कराना है मुझे, तो मैं कराता हूँ रूल्स नंबर 4। आप बस वीडियोस को बिना स्क्रिप्ट करिए, देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी पॉइंट्स की मिल जाएगी, और जानकारी जब पूरी होगी तो आप कभी भी गलती नहीं कर सकते। तो चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 ये कहता है कि जब वाक्य में डू नॉट दिया हो, जब वाक्य में डू नॉट दिया हो तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा इसमें, ठीक है। जब डू नॉट आ रहा तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और डू नॉट को हटाने पर वाक्य अफर्मेटिव बन जाता है, ठीक है बच्चों। ये इसकी थ्योरी हो गई। अब इसका एक एग्जांपल बना देते हैं। सबसे पहले, दे डू नॉट रीड द बुक, सही है बच्चों। अब ये बनाते हैं तो सबसे पहले आएगा दे, और डू नॉट को पूरा जो डू नॉट है उसको हम पूरा हटा देंगे। तो रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड ही रहता है, दे रीड द बुक। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो रूल नंबर 6 ये कहता है कि जब वाक्य में डज नॉट दिया हो तो, अब डज नॉट कब आता है, सिंगुलर के साथ आता है। किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है तुम्हारा डज नॉट। दिया हो तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग
करते हैं तथा डज नॉट को हटा देते हैं और वाक्य अफर्मेटिव बन जाता है। ओके, अब बनाते हैं इसका एक एग्जाम्पल। सुमन डज नॉट सिंग आ सॉन्ग। सही है। अब इसमें नॉट लिखा है तो पूरा डज नॉट हटेगा। ठीक है, तो आपको लिखना है सुमन सिंग, और मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट जब आएगा आपको ऐसे एस का प्रूफ करना है। तो सुमन सिंग्स आ सॉन्ग। इस प्रकार से हम इसका असर्टिव या अफर्मेटिव बना सकते हैं। और रूल्स मुझे कराने, जब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जब भी आप वीडियोस देखें तो कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठें, ताकि आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं उनको आप नोट डाउन कर सकें। और जितनी चीज़ें आप नोट डाउन करोगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसका अगला पॉइंट्स मैं आपको कराता हूँ। आइए चलते हैं, और हम करा रहे हैं आपके लिए यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए फुल कंसेप्ट के साथ फुल तैयारी। तो आप हमारा चैनल अच्छे से वॉच करते रहिए। अगर आप चैनल वॉच करते रहेंगे तो आप यकीन मानिए आपकी तैयारी होगी नंबर 1। जब नंबर 1 तैयारी होगी तो आपका रिजल्ट भी आएगा नंबर 1। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो रूल्स नंबर अकॉर्डिंग टू यू। तो सबसे पहले अब रूल्स कहता है कि जब वाक्य में डिड नॉट दिया हो तो, अब जब डिड नॉट दिया हो तो क्या करेंगे? जब वाक्य में डिड नॉट दिया हो तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा डिड नॉट को हटाते हैं जब वाक्य अफर्मेटिव बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसका हम बनाते हैं एग्जाम्पल। कह सकते हैं रीता डिड नॉट गो टू अलीगढ़। ठीक है, अब इसमें पूरा दे रखा है आपके लिए डिड नॉट, तो पूरा हटाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे रीता, फिर लिखेंगे आप पूरा डिड नॉट हटेगा, और ये गो का लगेगा सेकंड फॉर्म। क्या लगेगा? वर्ब का लगाना है आपको सेकंड फॉर्म, मैंने लिख दिया है। फिर गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। क्या होता है? वेंट टू अलीगढ़। ओके, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि डिड नॉट आता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, डिड नॉट को पूरा हटा दिया जाता है। अगला पॉइंट, देन लास्ट पॉइंट रह गया है, इसको आप सुनिए और समझिए कि जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की HB दी हो और उसके बाद नॉट दिया हो तो उस नॉट को हटाने पर वाक्य अफर्मेटिव बन जाता है।
बना देते हैं। सपना हैज नॉट बीन, सपना हैज नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। ठीक है बच्चों, एक से अधिक शब्दों की एचवी हैज के साथ बीन के बाद नॉट आ रहा है, तो इसको असर्टिव बनाना है हमें। तो सबसे पहले सपना हैज, नॉट बीच में से ब्रेक हो जाएगा, हैज बीन, फिर लिखेंगे कुकिंग द फूड, क्या लिखेंगे कुकिंग द फूड, यहाँ मिस्टेक हो गया है, कुकिंग द फूड है ये। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अब बताना चाहूँगा, सुनिए, कि जब भी हम नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे तो हमें नॉट को हटाना है, और नॉट को हटाने के बाद जो एचवी हटती हैं पूरा वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं, डू नॉट और डज नॉट, ठीक है, और डिड नॉट, ये पूरा हटते हैं, बाकी सिर्फ नॉट को हटाया जाता है। और जो हमारा मेन वर्ब होता है वर्ब पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा आपको वर्ब दे रखा है एज इट इज आपको वैसे ही वर्ब का प्रयोग करना होता है, तो आप वर्ब को नहीं चेंज करेंगे। वर्ब को चेंज सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है, जो जिसमें डिड नॉट दिया होता है, और जब डिड नॉट को हम हटाएंगे तो हमें वहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियोस आपको अच्छा लगे तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, उसके बाद हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट। आपने देखा होगा मैथ्स की या एसएसटी या फिर साइंस की वीडियोस और हिंदी की वीडियो, एक से एक बेहतरीन वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, और ना इंग्लिश की वीडियो तो कंटिन्यू आ ही रही हैं आपके लिए। उसके बाद हम और हमारा चैनल्स क्लास नंबर 12 के लिए इंग्लिश का प्रिपरेशन करवा रहा है। ठीक है, उसमें मैंने कई चैप्टर करा दिए हैं। उसके बाद पोएट्री का सेशन क्लास 10th और 9th का कंप्लीट हो चुका है सेंट्रल आइडिया के साथ। रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, तो अगला नेक्स्ट वीडियोस में उसके क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा। ठीक है, तो आप चैनल को अच्छे से वॉच करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए। अगर चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर